नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली वीडियो है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएसटी के टॉप 30 प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और ये टॉप 30 प्रश्न दोस्तों आपके 10th क्लास के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई बहन लाइव जुड़े और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये आपकी 2nd नंबर की वीडियो है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैं क्वेश्चनों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें आपसे कहा गया है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ, यानी जो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ। बताइएगा कहां से हुआ। जर्मनी से हुआ, फ्रांस से, इटली से या इंग्लैंड से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, राष्ट्रवाद का उदय है, यानी उदय भी कह सकते हैं हम। राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम सबसे पहले किस देश में हुआ था, वो आपका हुआ था फ्रांस में। तो आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। बताइएगा जो जर्मनी है इसको किस वर्ष स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब किया गया था। आपका ऑप्शन है 1871, 1872, 1876 या 1880। तो बताइएगा कब किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1871 में क्या है, स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। यानी जर्मनी में जब ये एकीकरण हो रहा था तो इसमें एक मुख्य भूमिका थी, वो किसकी थी वो आपको बतानी है। बताइएगा किसकी थी। हिटलर की थी, मैथ्सनी की थी, काइजर विलियम प्रथम की थी या ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। बताइएगा। तो आप कहोगे ऑटो वॉन बिस्मार्क जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का जो एकीकरण था वो इसके द्वारा हुआ था, इसकी जो थी एक अहम भूमिका थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4। नेपोलियन संबंधित था। बताइएगा नेपोलियन जो है वो किससे संबंधित था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। नेपोलियन जो था वो फ्रांस से संबंधित था। तो आपका जर्मनी गलत हो जाएगा, इटली गलत हो जाएगा और इंग्लैंड गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रांस हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन जो है एक फ्रांस से संबंधित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, ये आपको बताने हैं। तो बताइएगा, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा ऑप्शन है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। सी वाला ऑप्शन है सैन्य शासन की स्थापना हुई। या डी वाला है गणतंत्र की स्थापना हुई। कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 यानी प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, गणतंत्र की स्थापना हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे कहीं बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बात करते हैं जर्मन यानी जर्मनी से लिए गए शब्द है, यानी जो जर्मन शब्द है ये जर्मनी से रिलेटेड है, बट ये संस्कृत में बॉक्स जिस्ट का आश्रय है। बताइएगा, जर्मन एक संस्कृत वर्ड है और संस्कृत में वॉक्स जिस्ट का क्या आश्रय है ये आपको बताना है। क्या संविधान है, संसद है, आम जनता है या राष्ट्र है। बताइएगा क्या है। देखिए जर्मन संस्कृत में वोक जिस्ट का क्या अर्थ है, नेशन है। नेशन यानी नेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रीय होता है। ठीक है, नेशन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें। इसमें कहा गया है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। बात होती है जब संसदीय प्रजातंत्र की, तो ये कहाँ हुई थी, इटली में हुई थी, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो आप कहोगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। यानी जो संसदीय प्रजातंत्र की जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी, आपकी इंग्लैंड में हुई थी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। जियोसेपी मैथ्सनी द्वारा स्थापित एक संगठन था जिसका नाम क्या था, गुप्त संगठन।
ये कहाँ हुआ था बताइएगा, यंग इटली में, यंग प्रशा में, यंग फ्रांस में या यंग जर्मनी में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यंग इटली में हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, नेपोलियन की पराजय कब हुई, और नेपोलियन जो है कहां से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, आप कहोगे फ्रांस से संबंधित है, ये मैंने अभी भी आपको पढ़ाया। और नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो कब हुई थी बताइएगा, कब हुई थी, 1814 में हुई थी, 1815 में, 1816 में या 1817 में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1815 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, 1815 में हुई थी दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, ओटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, ओटो वॉन जो बिस्मार्क है इसने किसकी भूमिका निभाई थी, एकीकरण की भूमिका निभाई थी। और एकीकरण में किसकी एकीकरण में, जर्मनी के एकीकरण की भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना है इसका संबंध किससे है, भाई इसने जर्मनी की एकीकरण की भूमिका निभाई थी, तो इसका जो संबंध होगा, जो रिलेशन होगा वो भी तो जर्मनी से ही होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई। यानी जब आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था तो उसके साथ कुछ और घटनाएं हुई थी। अब आपको यह बताना है कि उनके साथ कौन सी घटना हुई थी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये कब हुआ था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कब हुआ था। तो आप कहोगे कि सर ये आपका 1932 में हुआ था, और 1934 में क्या हो गया था, ये समाप्त हो गया था। तो सबसे पहली बात तो ये, बट इसके साथ में और भी कुछ साथ एक घटना हुई थी। अब आपको ये बतानी है कि इसके साथ कौन सी घटना हुई थी। तो बताइएगा कमेंट करके कि आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट की घोषणा हुई थी, साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी, या उसका आगमन हुआ था, या जलियांवाला हत्याकांड, या नमक कानून तोड़कर, बताइएगा। तो इसके साथ साथ किसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, नमक कर कानून तोड़कर की स्थापना हुई थी दोस्तों। वही बात करें दोस्तों रॉलेट एक्ट की और जलियांवाला हत्याकांड, ये कब की घटना है दोस्तों, ये आपकी 1919 की घटना है। और जबकि जलियांवाला हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जबकि बात करें दोस्तों साइमन कमीशन की, और साइमन कमीशन जो था ये कब आया था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो साइमन कमीशन है ये आपका कब आगमन हुआ था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया है साइमन कमीशन। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है करो या मरो, एक नारा था करो या मरो, ये किसका था, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो नारा था वो किसका था। क्या महात्मा गांधी का था, सुभाष चंद्र बोस का था, भगत सिंह का था, या चंद्रशेखर आजाद का था। तो करो या मरो का जो नारा था दोस्तों ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित था, यानी महात्मा गांधी का ही ये नारा था। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की, इसमें बोला है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो वंदे मातरम जो गीत है इसके लेखक कौन है। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, आप बोलोगे जन गण मन के लेखक है, यानी राष्ट्रगान के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अभी अवनिंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बताइएगा। तो वंदे मातरम का जो गीत है उसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र हैं, ठीक है, चट्टोपाध्याय। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का जवाब दीजिएगा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। जो आपका असहयोग आंदोलन है इसका मुख्य कारण क्या था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये आपका असहयोग आंदोलन है, इसका मुख्य कारण क्या था, और ये असहयोग आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था। तो पहली बात तो ये असहयोग आंदोलन कब हुआ था, आपका 1920 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण क्या था ये आपको बताना है कमेंट करके। तो बताइएगा इसका प्रमुख कारण क्या था। क्या प्रथम विश्व युद्ध था, रॉलेट एक्ट था, द्वितीय विश्व युद्ध, या खिलाफत आंदोलन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, खिलाफत जो आपका आंदोलन है ये इसका मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 15, भारत में आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन
भारत में आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया? अब आपको यह बताना है सबसे पहले कौन सा आंदोलन ये किया। अहमदाबाद आंदोलन किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, या आपका बारडोली सत्याग्रह किया था। तो 15 वाले का आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा इसमें से आंदोलन किया था। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चंपारण जो सत्याग्रह है वो गांधी जी जब आए थे, जब इन्होंने ये किया था। प्रश्न नंबर 16, इसमें आपको बताना है चोरी चोरा कांड या घटना ये कब घटित हुई थी, बताइएगा। 1920 में हुई थी, 1921 में हुई थी, 1922 में हुई थी, या 1925 में हुई थी। तो मैं आपको बता दूं ये घटना कब हुई थी, 1922 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। हिंदू स्वराज्य एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? हिंदू स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है ये बताइएगा। हिंद आ जाए या हिंदू स्वराज्य आ जाए, बात एक ही है। क्या महात्मा गांधी ने के द्वारा लिखी गई है, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, या सरदार पटेल? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न नंबर 18, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है, बताइएगा। सभी जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। महात्मा गांधी को किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को किया जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को किया जाता है, या सुभाष चंद्र बोस को किया जाता है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को किया जाता है राष्ट्रपिता। ठीक है दोस्तों, नेशन ऑफ फादर। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, बताइएगा कब हुई थी। तो मैं आपको बता दूं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1904 में, 1857 में, या 1855 में? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा, यानी 1885 में आपका राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, बताइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, बाल गंगाधर तिलक, या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, और महात्मा गांधी ने ही करो या मरो आंदोलन दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसके लेखक भी महात्मा गांधी हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21। और प्रश्न नंबर 21 को स्टार्ट करने से पहले जितने भी मेरे भाई बहन लाइव देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, शेयर नहीं करते हो आप लोग। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। इसमें आपसे कहा गया जमीन को उपजाऊ, इसमें कहा गया है देखिएगा, जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं व कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहां बसाई गई? मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भैया ये कैनाल जो कॉलोनी है ये कहां बसाई गई? क्या गुजरात में, पंजाब में, उड़ीसा में, या उत्तर प्रदेश में? तो बताइएगा कहां बसाई गई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब में बसाई गई। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी है जिससे अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी, और ये कहां की बीमारी है? अफ्रीका की बीमारी है। तो बताना है ये प्लेग है। देखो प्लेग जो बीमारी है वो चूहे द्वारा फैलती है, चूहों द्वारा फैलती है। मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये भी आपको पता है। जबकि ये बीमारी भारत में भी है, लेकिन एक रिडर पेस्ट है, ये जो है अफ्रीका की एक बीमारी है जिसके द्वारा अधिकांश जानवरों की मौत हो गई थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। और प्रश्न नंबर 23 को शुरू करने से पहले आप लोग एक बार पहले शेयर जरूर करें, शेयर कोई नहीं कर रहा है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में कहा गया है बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना जो हुई थी वो कहां हुई थी? यानी एक तो बात तो कंफर्म है कि बंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी, ये तो पता है, लेकिन वो कब हुई थी ये आपको बताना है। क्या 1824 में हुई थी, 1844 में हुई थी, 1854 में, या 1874 में? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 1854 में हुई थी, यानी जो आपका ऑप्शन यहां सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24।
1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई और 1885 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, और पहली जूट की मिल लगाई गई। अब आपको यह बताना है कि जो जूट की मिल है वो कहाँ लगाई गई थी, क्या पंजाब में लगाई गई थी, बंगाल में लगाई गई थी, उड़ीसा में लगाई गई थी, या गुजरात में लगाई गई थी। तो 1885 में भारत की जो पहली जो जूट की जो मिल थी ये आपकी बंगाल में लगाई गई थी। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आ चुके प्रश्न हैं या आने की इनकी ज्यादा संभावना है, तो इनको नोट करके रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। जापान में सबसे प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है बताइएगा। जापान में एक सबसे प्राचीन पुस्तक है, ठीक है, और ये कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको बताना है। डायमंड सूत्र है, बाइबिल है, चैप बुक है, या पिकविक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा हो जाएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 868 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहां की पुस्तक है, जापान की पुस्तक है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है, टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। मार्टिन लूथर थे बताइएगा। एक मार्टिन लूथर थे, अब आपको बताना है वो कौन थे बताइएगा। समाज सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, या वैज्ञानिक थे, या एक शासक थे। तो जो मार्टिन लूथर थे ये एक धर्म सुधारक थे, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी बताइएगा। जो पुनर्जागरण है सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो कहां हुई थी ये आपको बताना है। क्या रोम में हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी, इटली में हुई थी, या आपका ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो आपकी जो ये पुनर्जागरण है इसकी जो शुरुआत है वो सबसे पहले कहां हुई थी, इटली में हुई थी, यानी सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई, यानी ब्रिटेन में छपाई की तकनीक आई थी और वो किस देश से आई थी, और ये उसी देश से आई थी जहां पुनर्जागरण की क्या है शुरुआत हुई थी, और पुनर्जागरण की शुरुआत आपकी इटली से हुई थी। तो ये मशीन भी कहां से आई थी, इटली से आई थी। तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 29 की। पेरियार रामास्वामी नायकार थे, कौन थे बताइएगा। पेरियार जो रामास्वामी नायकार हैं ये कौन थे ये आपको बताना है। क्या वैज्ञानिक थे, लेखक थे, शिक्षाविद थे, या समाज सुधारक थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज सुधारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन क्या है, जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा इसमें माँ आ रहा है, माँ, और रामा में भी माँ आ रहा है, इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हो। और जबकि मैंने अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि मार्टिन लूथर कौन था, तो मार्टिन में क्या आ रहा था, आप बोलोगे ऊपर रा आ रहा था, मार्टिन में क्या आ रहा था, ये रा आ रहा था। और धर्म में भी क्या आता है, ऊपर रा आता है। तो ये रा से पहचान लेना कि मार्टिन कौन थे, धर्म सुधारक थे। और जबकि बात करें दोस्तों पेरियार रामास्वामी की, ये कौन थे, माँ आ रहा है, तो ये कौन थे, समाज सुधारक थे, ठीक है। इस ट्रिक से आप ध्यान में रख सकते हो इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30। गुलामगिरी का लेखक कौन था बताइएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन है, कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, ठीक है। ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नायकर। और रामास्वामी नायकर अभी मैंने आपको बताया था ये कौन है, ये समाज सुधारक हैं। और इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और ये क्या संविधान का पिता कहा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि संविधान के रचनाकार या संविधान के पिता कौन है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और रामास्वामी को क्या लिखोगे, माँ आ रहा है, और माँ किस में आता है, समाज में आता है, समाज सुधारक। समाज सुधारक जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है अमित क्लासेस आगरा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करिएगा। मैसेज करने के बाद में आप अपना नाम,
लिख के सेंड करिएगा तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों।